शीशे होते हैं उनका इस्तेमाल करके मैं कुर्ती बनाऊंगी, लेकिन फिर ब्राउज करते हुए मुझे ऑनलाइन ये स्टिकर्स नजर आ गए और ये स्टिकर्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। 3 अलग अलग शेप्स में ये थे, एक राउंड, एक डायमंड शेप और एक स्क्वायर शेप, और 180 रुपीज की 18 शीट्स मुझे मिली थी। तो चलिए देखते हैं इनसे मैंने किस तरह से कुर्ती का डिजाइन तैयार किया है। अब वैसे तो इन स्टिकर्स के पीछे ग्लू लगी हुई है, लेकिन ये ग्लू कागज पे चिपकाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम कुर्ते के ऊपर चिपकाएंगे तो एक ही वॉश में निकल जाएगी। इसलिए मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ इन मिरर्स को चिपकाने के लिए। तो यहाँ पर गोल गला मैंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। ये एक बोट शेप गला है, आप गले की शेप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी रख सकते हैं। तो गले के ऊपर सबसे पहली लाइन हमें गोल वाले मिरर्स की लगानी है। तो ये देखिए, इन स्टिकर्स के ऊपर मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाई है और सभी स्टिकर्स को बिल्कुल एक साथ रख के मैंने अटैच किया है। ये देखिए, अब वैसे तो ये फैब्रिक ग्लू काफी मजबूत रहती है और अगर इसको लगाने के बाद 2 से 3 दिन तक आप इसको सुखाएंगे और उसके बाद अगर इसको धोएंगे तो कपड़े से ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। लेकिन सुई धागे वाली मजबूती ग्लू में तो नहीं होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और इसको बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा और इसको मशीन वॉश मत कीजिएगा, हाथ से ही धोइएगा, वो भी बिल्कुल हल्के हाथों से। तो अब मैं इसके ऊपर कटदाना लगा रही हूँ गोल्डन कलर का। वैसे आप चाहें तो सिल्वर कलर का कटदाना भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो शीशे इस्तेमाल किए हैं वो भी सिल्वर कलर के ही हैं, लेकिन मैं गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर्स का यूज करके डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कटदाने को सुई में डाला है और बिल्कुल बारीक वाली सुई इसके लिए आपको चाहिए होगी। तो एक लंबी सी लड़ी में मैंने पहले कटदाने को पिरो लिया है और उसके बाद फैब्रिक ग्लू से इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया है। ये देखिए, अब हमें इसको यहाँ पर सिल देना है। अब हम थोड़ा पीछे से एक टांका लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, थोड़ा पीछे से मैं यहाँ से इस तरह से इसको टांका लगाऊंगी और वापस से कटदाने में हम सुई को डाल के इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पर कटदाने की जगह आप छोटे छोटे मोतियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने लंबी सी लड़ी बनाकर इसको अटैच किया है, वैसे ही आप चाहें तो छोटे छोटे सेक्शंस लेकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। उससे अटैच करना थोड़ा इजी भी हो जाएगा, और अगर आप बहुत ज्यादा छोटे सेक्शंस लेंगे अटैच करने के लिए तो आपको ग्लू भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा सेक्शन स्टिच करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर फिर से हमें बीच में से सिलाई लगानी है और वापस से इस कटदाने के बीच में से हमें सुई को इस तरह से डाल के स्टिच करना है, जैसे स्टेम स्टिच बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये देखिए, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी अगर आप बिगिनर हैं और आपने कभी पहले एम्ब्रॉयडरी नहीं भी की है ना, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी डिजाइन है। तो अब गोल शीशे की एक लाइन मैंने लगा दी है और अब मैं स्क्वायर वाले शीशे लगाऊंगी। तो ये देखिए, फैब्रिक ग्लू की मदद से मैंने इन सभी शीशों को भी बिल्कुल साथ साथ रख के अटैच किया है। ये देखिए, कितना सुंदर ये नेक डिजाइन बनकर तैयार होगा कि आपको गले में कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप ये कुर्ता रात के टाइम पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ रख के मैंने यहाँ पर स्क्वायर वाले मिरर्स को भी अटैच कर दिया है, और अब हम फिर से कटदाने की एक लाइन यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखिए, कटदाने की लाइन मैंने लगा दी है इसके ऊपर, और अब हम डायमंड शेप वाले जो मिरर्स हैं वो अटैच करेंगे। तो फिर से फैब्रिक ग्लू हमें लगानी है और एक लाइन डायमंड शेप के मिरर्स की भी यहाँ पर लगा देनी है। आप मिरर्स की कितनी भी लाइंस अटैच करके बहुत ज्यादा हैवी डिजाइन भी बना सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं चाहिए था, सिर्फ 3 लेयर्स मैंने यहाँ पर लगाई है मिरर्स की। ये डायमंड वाली लेयर बिल्कुल आखिरी वाली लेयर है। अब मुझे छोटे छोटे स्टोन्स भी ऐड करने हैं इसके ऊपर, तो बिल्कुल गले के ऊपर की तरफ मैं इन स्टोन्स को ऐड करूंगी। इस तरह फैब्रिक ग्लू मैंने पहले ही लगा ली है, और अब इन स्टोन्स को एक एक करके हम यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से। अब ये स्टोन्स चिपकाने के बाद भी मुझे गला थोड़ा अधूरा सा लग रहा था, इसलिए मैंने कटदाने की एक लाइन यहाँ पर भी ऐड की है,
और यहाँ पर मैंने जिगजैग पैटर्न में ऐड की है कटदाने की लाइन। तो टोटल 8 पीस कटदाने के मैंने उठा के इस तरह से सुई में डाल लिए हैं। गिन के 8 पीस ही डालने हैं। अगर आपका गोल गला मिरर थोड़ा बड़ा है तो आप 10 से 12 पीसेस भी डाल सकते हैं। और अब इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए। अब मैं एक बार फिर से इसे अटैच करके दिखाती हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने इसको कैसे अटैच किया है। तो गिन के 8 कटदाने के पीसेस मैंने सुई में डाले थे और मिरर के दूसरी तरफ इसको मैंने इस तरह अटैच किया है। अब ऊपर की तरफ से बिल्कुल सेंटर में से हमें सुई निकालनी है और इस तरह से इस कटदाने वाली जो स्ट्रिंग है इसको हमें पकड़ते हुए इस तरह स्टिच करना है। ये देखिए। तो इस तरह ऊपर की तरफ बिल्कुल परफेक्ट एक जिगजैग पैटर्न बन गया है और इससे डिजाइन भी थोड़ा भरा भरा लगेगा। ये देखिए। तो गले का ये डिजाइन